जमीन देखो कमर गई है। तालियां बजाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे की आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डरते रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे की आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डरते रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते हुए। सारा ज़माना गाएगी जय राजा यीशु देव की। सारा ज़माना गाएगी जय राजा यीशु देव की। यही हमारा नाम है, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डरते रहे, बढ़ते चले
यीशु जिंदा। आइए बैठ जाइए। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी में यीशु बिन मुर्दा है। कसम की जिंदगी पाने को, कसम की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सवाल किया, हर एक से सवाल कर रहा था, जो भी वो उधर से गुजर रहे थे। उसने सवाल किया कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ अपने बताए। तो उन्होंने कहा चलो अपने मज़हब की कोई भी तिलावत सुनाए, कोई अपना कलमा सुनाए। तो वो कहते आई डोंट नो, हमें नहीं आता। एक और से पूछा, जो देखने में तो वो अंग्रेज़ ही लग रहा था। जब उससे पूछा कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसने बताया कि मैं इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उसने कहा कि अपना कलमा सुनाए। तो उसने फर्क सुना दिया। हम मसीहों को क्यों नहीं आता, जबकि अब ये हमने गाया कि बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो। हमारे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये ऐत जो है ये पूरी दुनिया के लिए, एक शख्स के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कोई भी आपसे पूछे, आप बताएं तो उनकी समझ लें कि बहुत ही बंद हो। आइए हम खुदा की हमदोस्ना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करवाएं शायरी के साथ।
वो धरती पे बन गए तालिब भाई सूरे तो से मन गए वो सरकार बन वो धरती पे बन गए इज्जत कहना सारी असी सुन के देना असी सुन के देना आजाद कर देना नफरत से बदले बस प्यार के देना असी सुन के देना आजाद कर देना नफरत से बदले बस प्यार के देना असी सुन के देना आजाद कर देना नफरत से बदले बस प्यार के देना असी सुन के देना आजाद कर देना नफरत देना नफरत से बदले बस प्यार के देना असी सुन के देना आजाद कर देना नफरत से बदले बस प्यार के देना होश कर ले के बचाव कर ले कटिया वाली बिगड़ गया होश कर ले के बचाव कर ले कटिया वाली बिगड़ गया बिगड़ खरीद रंग नूर कसदा बिगड़ खरीद रंग नूर कसदा बिगड़ खरीद जेड़ा नाल रखदा इसके बाद कलाम सुनेंगे। जाओ रब के प्यारो बैठी चली ये सुनाम की आओ चल जाओ रब के प्यारो बैठी चली ये सुनाम की ऐसे मिलता आराम थके हारियो बैठी चली ये सुनाम की आओ चल जाओ रब के प्यारो बैठी चली ये सुनाम की ऐसे गड्डी बिछी नहीं रोना काटा काटा का रोना काटा काटा का रोना काटा काटा का ऐसे गड्डी बिछी नहीं रोना काटा काटा का हर कोई रंगी चार रखी सोना काटा रखी सोना काटा रखी सोना ऐसे मिलता आराम करके हारियो बैठी चली ये सुनाम की आओ चल जाओ रब के हारियो बैठी चली ये सुनाम की आओ चल जाओ रब के हारियो बैठी चली ये सुनाम Sisters. Hallelujah to Jesus. Yes, He's coming soon. वो बहुत जल्द आने वाला है, He's coming very soon. बहुत जल्द उसकी आमद है। So we should be very happy as we sing these songs, और मैं बहुत खुश हूँ जैसे आपने ये गीत गाया है एंड पर, expecting His return. और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि वो वापस आ रहा है। Trust me, when He comes और जब वो आएगा to catch us away, और हमें उठा लेगा, it will be the best day of our life. और ये हमारी जिंदगी में सबसे अहम दिन होगा। In that moment, उसी लम्हा we will forget about our life here. हम अपनी वो जिंदगी जो है यहाँ पर ही छोड़ दें, We will not miss anything और here. हम किसी चीज को मिस नहीं करेंगे, We will be in a new realm of glory. और फिर हम नए मसा में उसके पास चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया।
Amen. So we are to look for his coming और इसलिए हम उसकी दूसरी आमद के मुंतज़िर and be ready for his coming. और हम तैयार हैं उसकी आमद के लिए। There was the parable that he told of the 10 virgins. और वहाँ पर जो 10 कुमारियों के हवाले से बताया भी गया है। Virgins meaning all were believers. और वो जो कुमारियाँ हैं इसका मतलब है वो सब ईमानदार हैं। But only 5 were ready when he came. लेकिन जब वो आया तो सिर्फ 5 तैयार थे। Many will not be ready when he comes. और बहुत सारे तैयार नहीं होंगे जब यीशु आएगा। They will not have the oil of the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास खुदा के पाकरू का तेल नहीं होगा। Their lives will not be right with God. और उनकी जिंदगियां यीशु के साथ तैयार नहीं होगी। And they will miss that marriage. और वो उस शादी को मिस कर देंगी। So don't allow that to happen. और ऐसा ना करें। Our God, खुदा हमारा खुदा जो है Father, Son, and Holy Ghost, बाप बेटा और रूह कुदस speaks from heaven, आसमान से बोलता है speaks into the earth, और जमीन पर बोलता है speaks creative power, और जिस कुव्वत ने बनाया है उससे बोलता है। speaks his blood. Jesus said, यीशु ने कहा if any man confesses me before men, अगर आदमियों के सामने कोई मेरा इकरार करेगा I will confess him before my मैं Father in आपके heaven. सामने उसका इकरार करूंगा। But if anyone denies me or will not confess me before अगर वो men, मेरा कोई इनकार जमीन पर करेगा I will not confess him before my मैं Father in आपके heaven. सामने उसका इनकार करूंगा। We must not be afraid. हमें डरना नहीं है And perfect love casts out fear. और क्योंकि जो कामिल मोहब्बत है खौफ को निकाल फेंकती है So be filled with his love, और इसलिए उसके प्यार से भर जाए and you will not fear. और आपको खौफ नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday, कल I spoke on God's love and glory. मैंने कल खुदा की मोहब्बत और जलाल के बारे में बात की Maybe some of you needed to be in that service. और हो सकता था कि आप में से भी कुछ लोग जड़ा वाला होंगे Amen. Because no pointing fingers. Amen. ताकि आप इस तरह ना कर सकते कि कैसे वहां पर लोग हमसे So प्यार I'm going करते हैं। to share the Word of God, and then we're going to share Holy Communion. और आज हम कलाम सुनेंगे और इसके बाद हम खुदा का जो ये रोटी है ये भी खाएंगे Remember what the Lord did. और जिस तरह खुदा ने किया इसी तरह हम भी करें। Celebrate that. आज हम इसकी सेलिब्रेशन So I'm करें। going to begin in Hebrews chapter 4. मैं इब्रानियों का काम और उसका चौथा बाब पढ़ने वाला हूँ। So sister, you will read पढ़िए बाजी जी। Hebrews chapter 4 and verse 12. 12 I will read and then you read, sister. पहले बाबेल पढ़ देना फिर Remember, the God who speaks. For the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बन और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। Amen. God's word is alive and powerful. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है और कुव्वत से भरा हुआ है। Hallelujah. It's moving. और ये हमेशा हरकत में रहता है। Another part of translation of the Bible और किसी और तर्जुमे में इस बात को देखें says that alive and powerful, जिंदा और कुव्वत वाला making it active, और हमेशा हरकत में रखता है operative, और हमेशा कुव्वत देता है energizing, और हमेशा कुव्वत बढ़ता रहता है and effective. और ये असर अंदाज होता है। The Word of God comes like a sword straight into your spirit. और इसी तरह खुदा का कलाम इस तरह आता है जैसे तलवार आपकी रूह के अंदर दाखिल हो जाती What He tells you not to do. है और जब खुदा आपको कहता है ना करो और आप फिर करते हैं
God is speaking, और खुदा बोलता है, but you must be listening. और फिर आपको उसकी आवाज को You सुनना है, must quiet your mind और आपने अपने दिमाग को खामोश रखना है from too many thoughts. और बहुत सारी ऐसी सोचों से। That's why it's good to be with God early in the morning इसलिए जरूरी है कि सुबह उठकर खुदा के साथ टाइम बसर करें and read His Word और उसका कलाम पढ़ें and let Him speak to you. और फिर उसको अपने साथ बोलने दें। Because that is life. ये जिंदगी है, That is power. ये कुव्वत है, That is everything you need. ये सब कुछ जिसकी आपको जरूरत है। Amen. Of the sower and the seed. और यहाँ पर हम देखते हैं बीज की कहानी जो है, I'm 13वां going to बाब, read from verses 3 through 9. 3 से 9 आयत तक। And then I'm going to read the interpretation after. Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up, because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Some seed fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But others fell on good ground, and yielded a crop, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. And then Jesus said, He who has ears to hear, let him hear what I say. और उसने उनसे बहुत सी बातें तफसीलों में कही कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न होने के सबब से सूख गए और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए कुछ 100 गुना कुछ 60 गुना कुछ 30 गुना जिसके कान हो वो सुन ले आमीन। Amen. Can you hear outside? क्या सुन के बारे में सोचिए, They have a book. उनके पास किताबें भी हैं They have a so-called God. और वो कहते हैं ये खुदा की तरफ से है, But their God is not real. He's not alive. लेकिन उनका खुदा ना तो जिंदा है और ना सच्चा है, He's an imagination. वो सिर्फ सोच है। He came by the design of the devil into the earth. ये तो सिर्फ इब्लीस ने डिजाइन किया जमीन पर, He's not the true God. वो सच्चा नहीं है, Therefore, इसलिए He's not alive वो जिंदा नहीं है and He cannot speak. और वो कभी बोल नहीं He's सकता, not alive वो जिंदा and He नहीं है cannot speak. और कभी बोल नहीं They सकता, do not hear the voice वो of God. कभी खुदा की आवाज They नहीं hear the सुनता, voice of other things. वो दूसरी चीजों की आवाज को सुनते हैं, But we लेकिन हम hear the voice of God, खुदा की आवाज को the सुनते true हैं, God. सच्चे खुदा की आवाज को सुनते हैं। The living word, जब ये जिंदा कलाम He है fulfilled every prophecy. और उसने हर पेशन गोई को पूरा कर He दिया, went to the cross वो सलीब पर गया and then He rose from the dead. और फिर वो मुर्दों में से जिंदा And हो गया। now He's alive in our hearts. आप हमारे दिलों में जिंदा है And so we know, और हम जानते we know, हम जानते hallelujah. हालेलुया, And the world needs to know. और दुनिया को जानने की जरूरत Now है। let me read the interpretation एक और बात को that पढ़ें, Jesus gave. जब I know यीशु you've heard this before, but we never get tired of hearing God's word. So, therefore, okay, now I'm in verse 18, sister, 18वीं आयत में and I will go to verse 23. और 23 आयत तक देखें। Therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom, by the way, it's not only hearing with these ears, it's hearing with the ears inside. ना सिर्फ इन कानों से सुनना है,
बल्कि दिल के कानों से सुनना है। So, now you're hearing with your ears my words. अब आपने मेरे जो अल्फाज हैं इनको सुनना है। But the Holy Spirit जब खुदा का पाक रूह will speak जब बोलेगा, even about what we say जब आप बोलते हैं into your heart, आपके दिलों के साथ, even while you're sitting here. जब आप यहाँ पर बैठे हैं, That's how He does. और जैसे ये काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। So, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. Then this is he who receives seed by the wayside. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives the word with joy. Hallelujah. Yet he has no root in himself, but endures only for a little while. For when tribulation, persecution, trouble arises, hold on. Arises because of the word. You see, those things come because of the word. Immediately he stumbles. Then the third person, now he who received seed among the thorns is he who hears the word, but the cares of this world and deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. But he who receives seed on the good ground, humble heart, believing heart, is he who hears the word and understands it. And that person indeed bears fruit, eternal fruit, and produces 160, 30 times the fruit. सुनता है, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली जमीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और उसे फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने मजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो कलाम है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमीन। Amen. Everyone, pay attention. सब लोग सुनिए। I'm not going to explain all of that. मैं सारी बातें तो एक्सप्लेन नहीं I'm करूँगा। going to make a couple of points चंद एक and finish with one other scripture to help you keep God's word in your life. और मैं एक आयत पढ़ूंगा जिससे खुदा की मदद करेगा ताकि आप उसके कलाम को अपने दिल में बिठा के रखें। I will give you a key और मैं आपको एक ऐसी चाबी that दूंगा God gave to me. जो खुदा ने मुझे दी थी। Hallelujah. आमीन। So, think about it though. We have 4 people हमने देखा यहाँ पर 4 लोग हैं who पूरी है मोहब्बत में चलना love and faith. और मोहब्बत और ईमान। The Bible says कलाम कहता है that neither circumcision nor uncircumcision avails anything. ना मख्तून की बात है ना मख्तून की बात है, But the only thing that works is faith working through love. सिर्फ और सिर्फ उसकी बात है जो ईमान में अपनी जिंदगी बदल That's करता why है। you have to stay in the presence of God and receive His love इसलिए आपको खुदा की हुजूरी में रहना है for your own life. अपनी Amen. जिंदगी में। And then you have to be a kind, forgiving person. और फिर आप माफ करने वाले इंसान बनोगे You can't allow any root of bitterness in और you. फिर आपकी जिंदगी में किसी किस्म की भी ऐसी
जो कड़वी जड़ है ये नहीं You रुकेगी can't let the sun go down on your wrath. और कभी भी सूरज जो है इस तरह नहीं You रुकेगी cannot keep offenses in your heart. और कभी भी इस तरह की अपने अंदर चीजें नहीं And रखेंगे the love of God filling you और खुदा का कलाम आपको भरता जाएगा is the key ये एक चाबी है to help you easily forgive और दूसरों को माफ करने के लिए and forget the offenses, और उन सब ने जिन्होंने दुख दिया the sins of other people, और दूसरों के गुनाह whatever it may be. और जब कभी भी And that's the person who will bear the fruit. और ऐसा शख्स जो है वो फल पैदा करता है Because Satan wants to come and steal the word. क्योंकि इब्लीस हमेशा आता है आकर कलाम को छीन ले जाता है Jesus said यीशु ने कहा immediately he will अचानक come. एकदम से He will try to make you forget. वो हमेशा इस बात के लिए It कोशिश happens करता है all the time. हमेशा I've been in church मैं चर्च में था listening to a great message बड़ा कलाम सुन रहा था and I walk out मैं बाहर निकला and I forget about it. मैं सब कुछ भूल गया Someone asked me, what did he speak about? और किसी ने पूछा क्या हुआ वहाँ And पर क्या कलाम I सुना can't even remember. मुझे याद भी नहीं That's not good. ये अच्छी बात That's नहीं not okay. ये ओके नहीं है We must remember. हमें याद Keep करना the है word in our heart. और कलाम को दिलों में And रखना है then there's even worse. There's times when और Holy कई दफा Spirit, खतरनाक वक्त आपकी Holy जिंदगी में Spirit speaks to me. और खुदा का पात्र हमसे बोलता है And I'm supposed to write it down. और हमें उसको लिख You लेना should चाहिए keep a journal. ताकि उसको अपने पास Whenever रखें God speaks to you अगर खुदा आपसे बोले out of His Word कलाम से or just in your heart, आपके दिल से you should write it down. लिख लीजिए Write it down लिख लीजिए and look at it. और देखिए Look at it. तो देखते रहिए Amen. But many times, बहुत दफा the ऐसा Holy Spirit spoke to me. रोल को दस हमसे हम कलाम होता है And I was too lazy to write it down और कभी कभी हम लेजी हो जाते हैं और or लिखते to नहीं meditate on it. और ताकि उस पर ध्यान न दे पाए And I went to sleep और सो जाते हैं saying, I'll remember that. मैं सोचता हूँ शायद इसको याद And in रख the सकूं। morning, सो no memory. कोई Didn't मसला नहीं remember. And then सब कुछ भूल जाता then है। I have to repent. फिर हमें इकरार करने की जरूरत Lord, forgive me. मुझे माफ कर Your खुदा word is precious seed. तेरा कलाम तो बहुत ही Your word कीमती is, your word is the seed of life. और वो तो जिंदगी का बीज And था I didn't pay attention, Lord. मैंने उस पर ध्यान न दिया Forgive me. मुझे माफ कर दे Dear Holy Spirit, मेरे आसमानी बाप tell it to me again, please. मुझे दोबारा बता And God is so gracious and merciful खुदा क्योंकि रहम और दर्द से भरा हुआ है that He will do that. वो फिर करेगा He will do that. फिर करेगा Thank God. आमीन So, 22 से 25 आए James 1, 22 through 25. पहला बाप है हालेलुया। But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word, but not a doer of the word, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what he looked like. But he who looks into the perfect law of liberty, the Bible, he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one, remember Jesus said only 1 out of 4, this one will be blessed in what he does. लेकिन अब कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। Amen. Praise God. This is a secret. It's not a secret, it's in the Bible. ये वो
का शिफा नहीं जो बाइबल में है, but many people never see it. और कई लोगों ने देखा नहीं, That the Lord showed me. और खुदा ने मुझे दिखाया, That you will always remember His word और आपको हमेशा उसके कलाम को याद रखना है, and therefore bear fruit और फिर ही आप फल पैदा कर सकते हैं and have a blessed life. और आपकी जिंदगी Do you want a blessed life? क्या आप चाहते हैं कि Do आपकी you want a जिंदगी, blessed life? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बाबरकत हो? It's good that we pray for you और and अच्छी बात है bless आपके you, लिए दुआ करें, but that's not the final answer. ये आखिरी जवाब नहीं है, That's why people have to always keep coming back. और लोग इसीलिए दोबारा से दोबारा दुआ करने के लिए आते रहते हैं। If you will do God's word, अगर आप खुदा का काम करेंगे, you will be blessed. आप बरकत पा चुकेंगे, And then you will bless many others. The words of Jesus will go deep into the hearts of your people, that it will be rooted into their spirit and soul. It will save their soul. It will cause their spirit to be strong and grow strong. It will cause their body to be healed and whole, Father, for your word is life. ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, खुदा तुम्हारे साथ है। यही हमने कलाम सुना है। जो शाहीबानी लेते हैं वो अपनी जगह पर खड़े होते हैं। पास्टर व्यवसाय आएंगे और उनके लिए जब हम पाक मेज पर जमा होने के लिए आए हैं, तो मैं उन सबको वेलकम कहता हूँ जो आज तैयार होकर आए हैं ताकि खुदा के मेज पर शामिल हो सकें। प्लीज़ सुना करें, जल्दी अपने पाँव पर खड़े हो जाएं ताकि हम खुदा के जलाल के लिए आगे बढ़ सकें। वो मैं हूँ, जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, वो मेरा गोश्त है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, इसके सबब से आप भी और मैं भी अब से जिंदगी को हासिल करेंगे। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने भी तुमको पहुंचा दी कि खुदा यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली, शुक्र करके शिगिर्दों को दी, कहा ये मेरा वचन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें तैयार किया है ताकि हम तेरे पाक खून और पाक गोश्त को लें और खाएं और पिएं। खुदा बड़े ईमान के साथ इस शीरे को और इस रोटी को तेरी हजूरी में अपहोल्ड करते हैं और खुदा देख दुआ करते हैं कि इसमें यीशु मसीह के लहू की तासीर आ जाए और रोटी में यीशु मसीह के बदन की तासीर आ जाए, और खुदा इसको हम पाक ठहराते हैं। और जब तेरे बेटे और बेटियां खाएं तो बख्श दे के तू उनमें और वो सारे तुम में कायम रहें और इसके सबब से अपनी जिंदगी हासिल करें। खुदा हम सब पर तेरा फजल रहम हो और इस हिस्से को हमारे लिए बाबरकत बना, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।
यीशु का मेरी शिफा है तमाम रोगों की दवा यीशु में से पिया, तेरे जिस्म में से खाया, और हमारा कामल ईमान है कि जब हम तेरे गोश्त और खून में से लेते, खाते और पीते, इसके सबब से तू हम में और हम तुझ में जिंदा रहते हैं, और इसी के सबब से तू हमें हमेशा की जिंदगी के लिए उठाएगा। अपना फजल कर, रहम कर और बरकत दे, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। यीशु नाम जपना मैं यीशु नाम जपना यीशु तेरा दिया सब में कमाया दुख दे हमारे यीशु तेरा दिया सब में कमाया दुख दे हमारे मैं यीशु नाम जपना 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 मैं यीशु नाम जपना। हम एक खूबसूरत गवाही सुनेंगे अपनी बहन मैरी से, और खुदा के नाम को और खुदा का शुक्र अदा करते हैं जीकेसीएम के चर्च के लिए जो पूरा हफ्ता, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे, जो पूरा हफ्ता आपके लिए एक्टिव रहता है। मंडे नाइट हम सब जानते हैं कि खुदा के खादिम यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस मंडे भी 2 बजे तक खुदा के खादिम मौजूद होंगे। आप जरूर आएं और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। और इसी तरह ट्यूसडे हम जानते हैं कि म्यूजिक क्लास होती है, और म्यूजिक क्लास से हमारे बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारा ईमान है कि ये कलीसिया के लिए बाबरकत है। इसके लिए दुआ भी किया करें, और अपनी कंट्रीब्यूशन से भी हाथ न रोकें, और अपने बच्चों को भी जरूर भेजें ताकि ये क्लास फलदार साबित हो। और इस आने वाली जुमेरात 7:30 बजे बहनों की इबादत, जिसमें सिस्टर शीजा फारूक और बाजी मार्था खुदा के घर में खिदमत का काम करेंगी। खुदा उनको बरकत दे। और फैमिली विजिट है, तो जरूर 4 बजे हम लोग विजिट का आगाज करते हैं। और बहुत सारे खानदानों को पता है कि कितने बजे हम उनके घर में पहुंचते हैं। जब हम दरवाजे पर होते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो गवाही देते हैं कि हम घड़ी देख रहे थे कि हमारे घर का टाइम हो गया है। और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है, और ये सारी खुशी से मैं खुदा यीशु मसीह को ऑनर देता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि आपके घर में आकर आपके लिए बरकत का बायस बनता हूँ। एज वेल चेयरमैन साहब आल्सो। हमने कितने हफ्ते कलाम सुना है? कितने हफ्ते? 3 वीक। कितने वीक? 3 वीक we listen from you, and it was great opportunity for my church. You came from so long. It is 18 hour, 21 hour straight flight. Then इधर बंदा अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचता है, और खुदा ने हमें ये खूबसूरत खादम दिया जो खुदा का खादम है, और उसने हमारे साथ वक्त गुजारा। आज उनकी आखिरी हमारे साथ मॉर्निंग सेशन थी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से जितने भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं वो भी जरूर करें। और संडे स्कूल स्पेशली तालियों के साथ से पता चलेगा। खूबसूरत कार्ड के लिए शुक्रिया।
So thank you for coming आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। from Sunday school. संडे स्कूल का Dear Brother Frank, we are very grateful to you for sharing the words of आपके God. शुक्रगुजार हैं ब्रदर फ्रैंक के आपने संडे स्कूल में और हमारे मेन सर्विस में खुदा का कलाम सुनाया। And so I want to quickly thank God. भाई जल्दी से खुदा का शुक्रिया अदा करना Number चाहते one, हैं। thank God सबसे पहले खुदा का शुक्र for allowing me to come जिसने अलाउ किया For कि वो these हमारे दरमियान में आए। 3 weeks. और उसने खुदा ने 3 हफ्ते दे दिए कि वो आपके साथ। I'm not sure if my wife and daughter will remember what I look like. वो कहते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे पता नहीं है। I will come home. बच्चे पहचान I सकते। will go home on Tuesday. मंगल के दिन ये घर I पहुंचे। leave here 3 a.m. Tuesday morning, Monday night, Tuesday morning, 3 a.m. 3 बजे ये यहाँ से जाएंगे। 3 a.m. अमेरिका में आ रही शाम होगी और ये Long flight, long journey. long journey 18 And घंटे then 22 And next time, I pray that I bring my wife with me. और वो इस बात की ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगले बार वो आए तो अकेले ना आए, अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आए। So, love you. God bless you. नाम का शुक्र अदा करती हूँ आज इस सुबह के लिए कि उसने मौका दिया कि मैं उसके नाम की गवाही दे सकूँ। मेरी मामा इस मंथ के शुरू में बीमार पड़ गई थी। प्रॉबली इट वाज 7 अप्रैल व्हेन शी गोना सिक। 7 अप्रैल को मेरी मम्मा बीमार हुई और हम बस एक सडनली कार्डियोलॉजी गए चेकअप के लिए और उन्होंने उनको एडमिट कर दिया। और जब एडमिट किया तो बजाय ठीक होने के हमें ये था कि शायद कुछ घंटों बाद हम घर चले जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती गई और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई कि मेरी मामा अगर नॉर्मल गई थी तो वह ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गई। और जब शाम गुजरी तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हार्ट अटैक हुआ है और इट वॉज प्रॉबली 12,000 पॉइंट्स दैट टाइम। तो उनको 12,000 की शिद्दत से जो है वो अटैक हुआ और जब उनकी एंजियोग्राफी हुई तो एंजियोग्राफी में उन्होंने बताया कि कुछ माइनर सा क्लॉट था। मैं इस बात से काफ़ी परेशान थी क्योंकि मेरी मामा गुज़िश्ता 4 महीनों से बीमार हैं। 28 जनवरी से मेरी मामा बीमार हुई और हम लोग इतने परेशान थे। बहुत सारी दुआएं पास्टर गफार, पास्टर वसाया और बहुत सारे खातों ने दुआ की और इसी जर्नी में मुझे खुदा की बंदी साइमा शौकत मिली और वो FG के अंदर खुदा की खिदमत करती हैं और उन्होंने मुझे बताया कि स्पिरिट ऑफ डेथ आपकी मम्मा के लिए डिक्लेयर की गई है और मुझे और भी खातों ने बताया कि उनके पास जस्ट 1 दिन है। और ऐसे लोग जो ईमानदार नहीं हैं वो कभी भी दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए उनके दिल में बिल्कुल रहम नहीं आता और उन्होंने इस तरह का जाल बोया। और जब शाम हुई तो मेरी मामा का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया और जब वो ICU में गई तो उस वक्त मेरी टांगें बिल्कुल कांप रही थी क्योंकि मुझे खोने का डर था कि शायद मैं आज अपनी मामा को खो दूँ, लेकिन नहीं, उस ख्याल को मैंने कैंसिल किया और मैं वहाँ पर प्रे करती थी और 2 घंटों के बाद मैंने खुदा से कहा नहीं, मैं अपनी मामा को यहाँ से ज़िंदा लेकर जाऊँगी। और जब 3 घंटों के बाद ICU से ऊपर हम शिफ्ट हुए तो डॉक्टर ने मुझे बोला, मैंने उन्हें कहा मेरी मामा कैसी है, तो उन्होंने कहा बेटा हम आपको कोई तसल्ली नहीं दे सकते हैं, वो सिक के इनको कुछ भी हो सकता है। रात का 1 बज रहा था और मैंने कॉल की पास्टर साहब को, बुआ जी ने कॉल उठाई और मेरी आवाज़ कांप रही थी और थरथराती हुई आवाज़ के साथ सिर्फ मैं उस वक्त अकेली थी और मेरी बड़ी बहन थी मेरे साथ। उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर ने ऐसे कहा और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त का बात है। हमने 1 बजे फ़ोन किया खुदा के खादिम को और उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे स्टैंड लिया और सुबह मैं भी थी, मेरे साथ और भी लोग थे और मेरी मामा बिल्कुल होश में नहीं थी और एक डर मेरे सर पे सवार था क्योंकि हम जज्बाती तौर पर भी अपने वालिदैन के साथ जुड़े होते हैं। ईमान कामिल था और जैसे ही पास्टर साहब ने भी दुआ की, हमने दुआएं शुरू की और खुदावंद को जिंदगी दी। और उस रात जो बंदी मेरे से दुआ करी थी उसने कहा कि तुम वहाँ पर ही सजदा करो। मैंने कहा यहाँ पर 3 दिन से सफाई हुई ईद की वजह से बहुत गंद है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि यहीं पे सजदा करो और ये सजदा आपका खुदा को पसंद आएगा। मैंने उस गंदी जगह पर खुदा का शुक्र किया और सजदा किया। और आज कल रात बल्कि जब आप जगह वाला में थे, शेखुपुरा में थे, और फिर रात को मेरी मम्मा का बीपी फिर खत्म हो गया और मैं इतनी परेशान थी। फिर मैंने फौरन पास्टर साहब को कॉल की और फरजाना ने वो कॉल पिक की और मुझे कहती हैं बड़े सही वक्त पर तुमने फ़ोन किया है, अभी प्रेयर सेशन हो रहा है। तो उस वक्त भी मामा के लिए दुआ दोबारा की गई। जब हम गए तो भी मामा का ब्लड प्रेशर शो नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने उसको नील कर दिया। वो एक बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन होती है, मगर मेरा ईमान था कि खुदावंद हमारे साथ है। और वहाँ से दुआएं ट्रैवल करती हुई मामा के अंदर फिर से सांस खुदा ने डाली। और जब हम वापस आए तो वो चल नहीं पा रही थी, एंड दैट इज माय लास्ट पॉइंट। जब हम वापस आए तो कल शाम को मैं बहुत परेशान हुई कि मेरा ईमान है कि इस वजह से एक बार शिफा दे देता है, कभी दोबारा उसको मसला नहीं आता। लेकिन मामा की सिचुएशन ऐसी थी कि वो खाना भी नहीं खा रही, उठ बैठ भी नहीं रही थी। और मैंने जब पास्टर व्हेन आई विल स्पीक इन इंग्लिश सो वी विल अंडरस्टैंड। So as you just came in the first sermon, you shared the word of God that the Noah came in our heart with his family. So they get the power that Lord saved them from the flood and they live the life. So I just recall the message and work against the power of God and use the words as you said that you have to speak the word of God. तो मैंने उन अल्फाजों को जो मैंने कलाम से सुने थे, जो पास्टर फ्रैंक का पहला मैसेज था कि हमें अपनी फैमिली के साथ जो यीशु कश्ती है उसमें बैठना है। और कल मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मा बैठे और मैंने रो रो के आंसू बहा कर दुआ की और मैंने खुदा से कहा कि खुदावन अगर तू तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ हूँ, अगर तू यहाँ है तो कल सुबह मेरी मामा मुझे ठीक चाहिए। और तकरीबन 1 घंटा मैं और मेरे पापा और मेरी मामा आंसुओं से दुआ करते रहे। और मैं अपनी मामा को नहला रही हूँ पिछले 1 महीने से, जो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है मेरी मामा खुद उठी हैं, उन्होंने खुद शावर लिया है और नाश्ता भी किया है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही है। She is quite well, she gets shower by herself, she eats, and today we have Thanksgiving in evening. So आज जो शुक्रगुजारी है वो हमारी फैमिली की तरफ से है शाम को 5 बजे। मुझे खुशी होगी कि अगर आप सब हमें ज्वाइन करते हैं। Very loving spirit. के अंदर बहुत प्यार करने वाले लोग I हैं know. और अपने प्यार से दूसरों को जीत लेते हैं। I know, honestly. और मैं इनको बहुत आनंद देना चाहता हूँ। I know thousands of pastors मैं हजारों all पास्टरों over को the जानता हूँ। world. I know many pastors. बहुत पास्टरों को पूरी This दुनिया में man is जानते one of हैं। the best I have ever known. और चेयरमैन साहब उन सब में से अच्छे Tremendous हैं person. और मैं उनको बहुत प्यार करता So हूँ। we've had such a good time together, being here, driving to the other और places, दूसरी जगह पर जाने में अच्छा वक्त having गुजारा। great ministry और everywhere, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री में काम interpreting किया। so powerfully, anointedly for me. और ये भाई के लिए चेयरमैन साहब बहुत When he हैं। interprets, people get what I'm saying. That's something else. और ये लोगों को वही बताते रहे हैं जो ये भाई फ्रैंक Every word, hallelujah. और करेक्ट ट्रांसलेशन So, में खुदा का शुक्रिया अदा It has करते हैं। been 9 years. और ये 9 साल पुराना रिश्ता है। It was 9 years since I was here. ये Long time. लंबा अरसा गुजर चुका है। 9 साल पहले भी ये पाकिस्तान में आए। Yesterday I saw one boy in Jarnwala who, when I saw him last, he was little. 9 साल पहले इन्होंने एक जड़ावाला में बच्चा देखा जो छोटा Now था he's big and has a beard. और अभी वो बड़ा हो चुका है और उसकी दाढ़ी मूंछें भी आ चुकी है। So anyway, but I'm so happy after 9 years we were able to be 9 back साल here. के बाद फिर पास्टर फ्रैंक चेयरमैन साहब को मिले हैं और मिलकर I बहुत feel खुश so हुए हैं। close to Pastor Gaffar. और ये उनके और ज्यादा क्लोज हो गए We are हैं। one spirit. और हम Amen. दोनों मिलकर खुदा के नाम को चला One देते हैं spirit. और हम सारे तालियां बजाकर So, खुदा का शुक्र honor them. Amen. बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा दूर दराज
ममालिक से जब अपने खादमीन को लाता है तो खुदा उनके वसीला से आपकी मिनिस्ट्री को बरकत भी देता है। तो एक सरप्राइज था, एंड दिस वाज आल्सो सीक्रेट। I want to tell at the end of the service and end of your service here, and that was the blessing for our ministry. Can you stand up, please? Yesterday when we was in a dangerous place in these days, normally pastors, foreigners don't go into that areas and having a open air meetings, because government is not giving them a permission to put over air open air ministry services. But yesterday when we was there, we got open air permission and we had open air service. You preached? What? You preached open air. I preached open air, Yes. the glory and love of God. Amen. And the other thing, CM की एक और ब्रांच हम जड़ावाला में खोल के आएंगे, तो हमारे 6 चर्च और ज्यादा हो जाएंगे। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए सब लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे और दुआ करें। और हमने तेरे कलाम को सुनाया, रूहों को जीता गया, लोगों ने शिफा पाई, लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने रहाई पाई। हमारा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजार है। खुदा मैं चाहता हूँ सेंट मेरी में भी एक ऐसी ही आग लग जाए और लोग बरकत भी पाए और लोगों के अंदर रिवाइवल भी आए, बेदारी भी आए, बंद आंखें खुले और अंधेरे से बाहर आ जाए। तो जो आसमान पर है, मेरा नाम पाक माना जाए, मेरी बादशाही है, मेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ कर, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और चला हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शफ़क़त आपसे बदला हम सब के साथ और इस मुकामी कलीसिया के साथ अब तो बात होती है।